हेलो फ्रेंड, वेलकम टू यू एडवांस एजुकेशनल पॉइंट। आज हम लोग इस वीडियो में देखेंगे कि डिटर्मिनेंट को कैसे सोल्व किया जाता है मेरे भाई। ठीक है, देखिए आप डिटर्मिनेंट का एक हम छोटी सी वीडियो क्लिप बनाकर वो हम जान चुके हैं कि आखिर डिटर्मिनेंट को सही मायने में यूज क्या होता है मेरे भाई। ठीक है, जो भी आप मैथ पढ़ रहे हैं उसका कहीं ना कहीं उपयोग होता है मेरे भाई। तो हम इससे पहले एक वीडियो बना चुके हैं जिसका डिटर्मिनेंट को सही मायने में यूज कहाँ होता है मेरे भाई। ठीक है, लेकिन आज हम इस वीडियो में बात चर्चा करेंगे कि डिटर्मिनेंट को कैसे सोल्व करें ताकि आपका 12th में 5 से 7 नंबर आ सके मेरे भाई। ठीक है, तो चलिए आज हम इस वीडियो में यही चर्चा करने वाले हैं कि डिटर्मिनेंट को कैसे सोल्व करें कि ताकि हमें 12th में 5 से 7 नंबर हासिल हो सके मेरे भाई। ठीक है, तो देखिए ये हम बोर्ड पर रिप्रेजेंट कर दिए हैं जो आपका डिटर्मिनेंट का प्रॉपर्टी है। यही प्रॉपर्टी अगर आप माइंड में सेट करते हुए चलेंगे तो आपका कहीं ना कहीं डिटर्मिनेंट आपका बहुत ही आसान बन जाता है मेरे भाई। ठीक है, ऐसा नहीं है कि यह प्रॉपर्टी को हम अगर ध्यान में नहीं रखेंगे तो डिटर्मिनेंट नहीं बनेगा, ऐसा बिल्कुल नहीं है मेरे भाई। डिटर्मिनेंट बिल्कुल बन जाएगा मेरे भाई। लेकिन यहाँ पर क्या है, अगर आप इस प्रॉपर्टी को ध्यान में रखते हुए चलेंगे तो डिटर्मिनेंट क्या होता है, बिल्कुल ही आसान बन जाता है मेरे भाई। तो चलिए ये आपका प्रॉपर्टी दिया गया है और इस पर हम प्रॉपर्टी की बात करेंगे और इस पर हम एग्जाम्पल लेते हुए चलेंगे ताकि बेहतरीन ढंग से समझ में आ सके मेरे भाई। ठीक है, तो चलिए बिना समय गवाए हम लोग स्टार्ट करते हैं प्रॉपर्टी को कैसे हम लोग इसे समझें और इस पर एग्जाम्पल लेते हुए चलेंगे ताकि जब भी हम इसे डिटर्मिनेंट के सोल्व करें तो हम इसे प्रॉपर्टी को ध्यान में रखकर हमें सोल्व करना बिल्कुल आसान पड़ सकता है मेरे भाई। ठीक है, तो चलिए प्रॉपर्टी नंबर 1 देखते हैं मेरे भाई क्या कह रहा है। देखिए प्रॉपर्टी नंबर 1 यही आपका कह रहा है, द वैल्यू ऑफ ए डिटर्मिनेंट इज नॉट चेंज व्हेन रो आर चेंज इनटू कॉरस्पॉन्डिंग कॉलम। देखिए ये आपका आ गया है रो और कॉलम मेरे भाई। ठीक है, डिटर्मिनेंट्स में हमें रो और कॉलम बहुत ही मायने रखता है मेरे भाई। तो पहले हमें यहाँ पे तो आया है रो और कॉलम, तो पहले हम जानने का प्रयास करते हैं कि ये रो और कॉलम क्या है मेरे भाई। ठीक है, देखिए यहाँ पर अगर इस तरीके से हमें पट रहता है, अगर हम इस तरीके से पट रहता है, इसको मेरे भाई बोलते हैं रो बोलते हैं मेरे भाई। क्या इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको हम लोग रो बोलते हैं मेरे भाई। ठीक है, अगर इसी को हम अगर खड़ा कर दें, अगर हम इसे ऐसे हम खड़ा कर दें, ऊर्ध्वाधर खड़ा कर दें, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं कॉलम बोलते हैं इसको हम लोग मेरे भाई। ठीक है, इसको हम लोग बोलते हैं कॉलम बोलते हैं मेरे भाई। ठीक है, ये बातें को ध्यान में रखना है मेरे भाई। अगर ऐसे हमें पट रहता है इसको हम लोग रो बोलते हैं, इसको अगर खड़ी रहता है तो उसको हम बोलते हैं कॉलम बोलते हैं मेरे भाई। देखिए डिटर्मिनेंट में जितना रो होता है उतना ही क्या होता है, कॉलम होता है मेरे भाई। ठीक है, ये उम्मीद है कि रो और कॉलम इसे समझ में तो आगे आए हैं होगा, पहले से जानते होंगे लोग। इसको बोलते हैं रो बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, कॉलम बोलते हैं मेरे भाई। ठीक है, आगे देखिए क्या कर रहे हैं हमें, द वैल्यू ऑफ ए डिटर्मिनेंट इज नॉट चेंज व्हेन रो आर चेंज इनटू कॉरस्पॉन्डिंग कॉलम मेरे भाई। ठीक है, ये आपका कहने का मतलब हुआ मेरे भाई कि अगर आप यहाँ से डिटर्मिनेंट में रो और कॉलम को अगर हम यहाँ से आपस में चेंज करते हैं मेरे भाई, देखिए यहाँ पर अगर हम इसे रो और कॉलम को आपस में चेंज करते हैं मेरे भाई तो क्या हो जाएगा, वैल्यू में क्या हुआ, कोई चेंज नहीं हुआ मेरे भाई। यही नहीं कह रहा है, वैल्यू में कोई चेंज नहीं होगा, वैल्यू ऑफ ए डिटर्मिनेंट इज नॉट चेंज, यही तो बोल रहा है, वैल्यू ऑफ ए डिटर्मिनेंट इज नॉट चेंज। अगर हम यहाँ से रो और कॉलम को वापस में चेंज करेंगे तो क्या होगा, वैल्यू में कोई चेंजिंग नहीं होगा मेरे भाई। ठीक है, देखिए हम इसे एग्जाम्पल लेकर समझने का और प्रयास करते हैं मेरे भाई। मिट नहीं रहा, सूख गया, इसको एक मिनट चलिए देखते हैं मेरे भाई। ठीक है, ये आपको डिटर्मिनेंट लिख लेते हैं, A1 A2 ये हो गया है A3, B1 B2 B3, C1 C2 और C3, ये डिटर्मिनेंट हमने लिया भाई। ठीक है, ये आपका होता है रो होता है मेरे भाई, ये आपका रो होता है मेरे भाई।
जिसको हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं R1 से मेरे भाई, R1 इसको हम लोग बोलते हैं R2 और इसको बोलते हैं R3 मेरे भाई। ठीक है, यहाँ पर कितना रो है, यहाँ पर रो हमें दिखाई दे रहा है, 3 रो दिखाई दे रहा है, 3 रो R1 R2 और R3 और कॉलम कितना है, 3 कॉलम दिखाई दे रहा है मेरे भाई। ठीक है, C1 C2 और C3 मेरे भाई। ठीक है, यहाँ पर क्या कर देते हैं C1 C2 और यहाँ पे क्या हो जाएगा C3 मेरे भाई। ठीक है, हमने स्टार्टिंग में क्या बोला था कि जितना रो होता है उतना क्या होता है, कॉलम होगा मेरे भाई। ठीक है, यहाँ पे देखिए आप समझते हैं प्रॉपर्टी मेरे भाई। तो ये प्रॉपर्टी में आपका फर्स्ट प्रॉपर्टी कह रहा है कि अगर हम यहाँ से रो और कॉलम को, ठीक है, ए वाला देखो, ए वाला अगर हम रो को और कॉलम में चेंज कर देंगे, ठीक है, रो वाला कॉलम में कर देंगे और कॉलम वाला क्या कर देंगे, रो में कर देंगे, तो क्या हो जाएगा, वैल्यू में कोई चेंज नहीं होता है मेरे भाई। ठीक है, अगर यहाँ पर वैल्यू में कोई चेंज नहीं होता है, लेकिन बशर्ते यहाँ पर क्या होता है, साइन में चेंज हो जाता है मेरे भाई। ठीक, वैल्यू में कोई चेंज नहीं होगा, लेकिन यहाँ पर क्या होता है, साइन में चेंज होता है मेरे भाई। ठीक है, अगर हम यहाँ पर रिप्रेजेंट करते हैं डिटर्मिनेंट को, अगर हम यहाँ से इसको डेल्टा से करते हैं रिप्रेजेंट, डेल्टा से करते हैं रिप्रेजेंट, अगर यही अगर हम रो से कॉलम और कॉलम से रो में करेंगे, चेंज करेंगे मेरे भाई, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा मेरे भाई, यहाँ पर डिटर्मिनेंट में कोई चेंज नहीं होगा, डेल्टा ही रहेगा, लेकिन क्या हो जाएगा, साइन में चेंज होगा। यहाँ था प्लस और यहाँ क्या हो गया, माइनस हो गया मेरे भाई। ठीक है, फर्स्ट प्रॉपर्टी आपका यही कह रहा है, इसकी वैल्यू में कोई चेंज नहीं होगा, बशर्ते क्या हो जाएगा, साइन में चेंज हो जाएगा मेरे भाई। यहाँ था प्लस और यहाँ क्या हो गया, माइनस। ठीक है, यहाँ से अगर ये आपका रो दिया गया है, रो के यहाँ पर पलट के यहाँ पर लेके आओ कॉलम में और कॉलम वाला लेके चल जाओ रो में लेके चल जाओ मेरे भाई। ठीक है, यहाँ पर क्या हो जाएगा, वैल्यू में कोई चेंज नहीं होगा, बशर्ते क्या होगा, साइन में चेंज हो जाएगा मेरे भाई। ठीक है, उम्मीद है कि प्रॉपर्टी नंबर 1 समझ में आया होगा मेरे भाई। ठीक है, और बाकी हम लोग तो बुक में तो देखना ही है मेरे भाई। देखिए आगे हम चलते हैं प्रॉपर्टी नंबर 2 की ओर चलते हैं मेरे भाई। प्रॉपर्टी नंबर हम लोग 2 की ओर चलते हैं। वो कैसा मार्कर, चलिए प्रॉपर्टी नंबर हम लोग चलते हैं 2 की ओर चलते हैं मेरे भाई। ठीक है, देखिए क्या कह रहा है, वैल्यू ऑफ ए डिटर्मिनेंट्स इज 0 व्हेन एनी 2 रो और कॉलम आर आइडेंटिकल मेरे भाई। ठीक है, इसका मतलब यही हो रहा है कि अगर यहाँ पर कह रहा है कि अगर यहाँ पर 2 रो और कॉलम क्या है, 2 रो और कॉलम अगर सेम है तो क्या हो जाएगा, डिटर्मिनेंट 0 हो जाएगा मेरे भाई। ठीक है, अगर 2 रो और 2 कॉलम अगर सेम है तो क्या हो जाएगा, डिटर्मिनेंट यहाँ पर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा मेरे भाई। ठीक है, मान लीजिए जाए कि यहाँ पर दिया गया है, A1 A2 और A3, B1 B2 और B3, फिर हमने यहाँ पर कर दिया है A1 A2 और A3। देखिए तो यहाँ पर अगर 2 रो सेम है, क्या है, अगर यहाँ पर 2 रो सेम है तो आँख मूंद के लिख देना है, डिटर्मिनेंट क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा मेरे भाई। ठीक है, ये प्रॉपर्टी नंबर 2 कहता है मेरे भाई। ठीक है, अगर 2 रो और क्या 2 कॉलम अगर सेम है तो क्या हो जाएगा, डिटर्मिनेंट क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा मेरे भाई। ठीक है, हमने यहाँ पर लिया है एग्जाम्पल में क्या लिया है, 2 को रो लिया है, देखिए A1 A2 A3, मतलब हमने यहाँ पर लिया है 2 रो, अगर 2 रो अगर सेम है तो डिटर्मिनेंट क्या हो जाएगा मेरे भाई, डिटर्मिनेंट आपका हो जाएगा 0 हो जाएगा मेरे भाई। ठीक है, और आगे चलते हैं प्रॉपर्टी नंबर 3 की ओर चलते हैं मेरे भाई। प्रॉपर्टी नंबर 3 क्या कहता है वो भी देख लेते हैं मेरे भाई। देखिए प्रॉपर्टी नंबर 3 क्या कहता है, देख देते हैं। ये कहता है ए कॉमन फैक्टर ऑफ ऑल एलिमेंट। ठीक है, ए कॉमन फैक्टर ऑफ ऑल एलिमेंट्स ऑफ एनी रो मे बी टेकन आउटसाइड द साइन ऑफ द डिटर्मिनेंट्स
इन अदर वर्ड इफ ऑल द एलिमेंट ऑफ द सेम रो आर मल्टीप्लाई बाय अ सर्टेन नंबर देन द डिटर्मिनेंट बिकम्स मल्टीप्लाई बाय द नंबर। ठीक है, अगर मन है कि डिटर्मिनेंट में हम बाहर से किसी में मल्टीप्लाई करें या फिर यहाँ से क्या करें, यहाँ से क्या करें, कुछ हमने यहाँ पर कॉमन करने पड़ा। ठीक है, अगर जब कंडीशन अगर डिटर्मिनेंट अगर थोड़ा सा पेचीदा रहता है तो हम लोग यहाँ पर क्या करते हैं डिटर्मिनेंट में, अगर डिटर्मिनेंट में अगर मन है कि हम डिटर्मिनेंट में सभी रो और सभी कॉलम से क्या करें, मतलब 5 से गुना करें, तो 5 से गुना करें पड़ेगा मेरे भाई। ठीक है, और मन है कि हम सभी रो में सभी कॉलम में 5 से हम क्या करें, कॉमन करें, तो आप कॉमन करने के लिए बिल्कुल स्वतंत्र थे मेरे भाई। ठीक है, किससे है, तो आपको प्रॉपर्टी नंबर 3 यही कह रहा है। ठीक है, अगर मन है कि आपका अगर किसी से रो और कॉलम से कॉमन करें तो आप कॉमन कर लीजिए, मन है कि आप रो और कॉलम में किसी से गुना करें तो आप गुना कर सकते हैं मेरे भाई। ठीक है, प्रॉपर्टी नंबर 3 यही आपका कह रहा है मेरे भाई। ठीक है, तो चलिए आगे हम चलते हैं प्रॉपर्टी नंबर 4 की ओर चलते हैं मेरे भाई। प्रॉपर्टी नंबर 4 क्या कह रहा है, वीडियो था पॉज करने पड़ेगा, उसके बाद बताते हैं मेरे भाई। चलिए प्रॉपर्टी नंबर 4 की ओर चलते हैं। देखिए प्रॉपर्टी नंबर थोड़ा सा लॉन्ग है तो हम लिखना उचित नहीं समझे, और इस पर हम थोड़ा सा रीडिंग देकर इस पर हम एग्जाम्पल समझने का प्रयास करते हैं मेरे भाई। ठीक है, देखिए प्रॉपर्टी नंबर 4 क्या कह रहा है, इफ एवरी एलिमेंट्स ऑफ सम कॉलम इज द सम ऑफ 2 टर्म देन द डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू द सम ऑफ 2 डिटर्मिनेंट, one containing only the first term is a palace each sum the order the only second term the remaining element the both determinant are the sure in the given determinants मेरे भाई। ठीक है, ये डिटर्मिनेंट कर रहा है अगर कोई डिटर्मिनेंट a1 प्लस में रहता है b1। ठीक है, यहाँ होता है क्या देते हैं a2 प्लस में कर देते हैं, यहाँ पे कर देते हैं b2, यह कर देते हैं a1 प्लस c2 कर देते हैं मेरे भाई। ठीक है, इसको हम ले लेते हैं d1 d2 d3। ठीक है, e1 e2 और e3 मेरे भाई। ठीक है, देखिए समझने का प्रयास कीजिएगा मेरे भाई। ठीक है, यह प्रकार है कि अगर डिटर्मिनेंट अगर यहाँ पर एडिशन रहता है तो हम यहाँ से क्या करते हैं, इस डिटर्मिनेंट को अलग अलग फॉर्मेट में लिख सकते हैं मेरे भाई। ठीक है, जैसे यहाँ पर देखिए, जैसे यहाँ पे हो गया है a1 है, यहाँ पर a1 है, a2 है और यहाँ पे क्या है a3, यहाँ है d1 है, d2 है, d3 है, e1 है, e2 है और e3 है मेरे भाई। ठीक है, इसको हम लोग यहाँ पर प्लस देकर जो हमने यहाँ पर ऐड किया था b1 b2 b3, तो यहाँ पर प्लस देकर b1 b2 b3 जो है आपका d1 d2 d3 e1 और e2 e3 ये फॉर्मेट में लिख सकते हैं मेरे भाई। ठीक है, ये प्रॉपर्टी नंबर 4 आपका यही कह रहा है कि अगर आपका कोई एलिमेंट अगर आपका चाहे रो या कॉलम में अगर कोई एडिशन हो रहा है, क्या हो रहा है b1 b2 b3, तो यहाँ पर इसे अलग अलग फॉर्मेट में इसे जोड़ लिख सकते हैं मेरे भाई, कब इसे जोड़ कर मेरे भाई। ठीक है, एडिशन के रूप में ऐसे लिख सकते हैं मेरे भाई। ठीक है, ये प्रॉपर्टी नंबर आपका 4 का है मेरे भाई। ठीक है, तो आगे चलिए प्रॉपर्टी नंबर हम लोग 5 की ओर चलते हैं मेरे भाई, क्या कह रहा है ऐसे वो देखते हैं मेरे भाई। ये देखिए क्या कर रहा है प्रॉपर्टी नंबर 5, उसके बारे में देखते हैं मेरे भाई। एक कह रहा है द वैल्यू ऑफ अ डिटर्मिनेंट डज नॉट चेंज। ठीक है, डिटर्मिनेंट में क्या हो जाएगा, कोई चेंज नहीं होगा। व्हेन एनी रो कॉलम मल्टीप्लाई बाय नंबर एंड एक्सप्रेशन एंड इन द एडेड डस्ट सब्ट्रैक्ट फॉर एनी अदर रो और कॉलम। ठीक है, अगर हम किसी में अगर डिटर्मिनेंट में रो और कॉलम में क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे या फिर जोड़ देंगे या फिर घटा देंगे मेरे भाई, तो क्या हो जाएगा, वैल्यू में कोई चेंज नहीं हुआ मेरे भाई। ठीक है, अगर यहाँ पर देखिए, अगर यहाँ पर क्या कर रहा है कि अगर हम यहाँ पर समझते हैं इसी से, अगर यहाँ पर बोल रहा है किसी में अगर जोड़ दिया गया है ना, और किसी में अगर हम गुना भी कर देंगे
गुना भी कर देंगे या फिर माइनस भी कर देंगे, सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो क्या हो जाएगा, वैल्यू में डिटर्मिनेंट इज डज नॉट चेंज, डिटर्मिनेंट में कोई चेंज होने वाला नहीं है मेरे भाई। ठीक है, ये है आपका प्रॉपर्टी नंबर 5 का था मेरे भाई। ठीक है, आगे देखते हैं प्रॉपर्टी नंबर 6 क्या कह रहा है, उसके बारे में सुन लेते हैं 2 मिनट। ठीक है, आपका बुक में दिया गया प्रॉपर्टी प्रॉपर्टी नंबर 6 क्या कह रहा है उसके बारे में ज़रा सा सुनिएगा मेरे भाई। ये क्या कर रहा है, द वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट इज 0 इफ ऑल एलिमेंट ऑफ रो और कॉलम। ठीक है, अगर आपका कह रहा है कि अगर कोई रो या कॉलम मानते हैं कि ये आपका है रो मानते हैं A1 A2 और A3 0 0 0 B1 B2 और B3, क्या जगह B1 और B2 और B3। ठीक है, क्या हो जाएगा यहाँ पर, अगर ये कह रहा है कि अगर कोई डिटर्मिनेंट में रो या कॉलम क्या हो जाएगा, अगर कोई सेम है तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा मेरे भाई, इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा मेरे भाई। हमें यहाँ पर दिखाई दे रहा है ये है आपका R1, ये है आपका R2, ये है आपका R3। हम यहाँ पर देख रहे हैं कि जो आपका R2 है वो कैसी है, पूरा का पूरा क्या है 0, तो आपका डिटर्मिनेंट पे क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा मेरे भाई। ये प्रॉपर्टी नंबर 6 कहता है मेरे भाई। ठीक है, आगे देखिए प्रॉपर्टी नंबर हम लोग चलते हैं 7th की ओर चलते हैं, वो क्या कर रहा है उसके बारे में भी देख लेते हैं मेरे भाई। देखिए क्या कर रहा है प्रॉपर्टी नंबर 7, उसके बारे में करते हैं चर्चा मेरे भाई। 7th क्या कर रहा है, ये देखिए क्या कर रहा है, इफ एलिमेंट ऑफ 2 रो और कॉलम ऑफ डिटर्मिनेंट आर प्रोपोर्शनल देन इज द वैल्यू ऑफ ए 0। हाँ, आप समझिए इसके बारे में क्या कर रहा है मेरे भाई। ठीक है, प्रॉपर्टी नंबर 7 में एक बार और पढ़ते हैं मेरे भाई। इफ एलिमेंट ऑफ 2 रो और कॉलम, अगर यहाँ पर 2 रो और कॉलम डिटर्मिनेंट आर प्रोपोर्शनल देन इट वैल्यू इज ए 0। अगर कोई डिटर्मिनेंट में रो और कॉलम अगर एक दूसरे क्या होता है प्रोपोर्शनल होता है तो उसका भी डिटर्मिनेंट क्या हो जाएगा 0 होगा मेरे भाई। इसका भी हम एक छोटा सा एग्जाम्पल से समझने का प्रयास करते हैं मेरे भाई। ठीक है, अगर एक कह रहा है ये है आपका A1 B1 C1, A1 B1 C1, यहाँ लेते हैं D1 D2 D3। ठीक है, फिर यहाँ पे करते हैं A1 B1 C1। यही आपका कह रहा है कि अगर डिटर्मिनेंट में अगर कोई रो और कॉलम क्या हो प्रोपोर्शनल हो यानी समानुपाती हो तो उसका डिटर्मिनेंट क्या हो जाएगा, एक हो जाएगा 0 हो जाएगा मेरे भाई। ठीक है, देखिए तो अगर हम यहाँ पर देख रहे हैं ये है आपका R1, ये है आपका R2, ये है आपका R3, तो यहाँ पर देखिए क्या R1 और R2 आपस में प्रोपोर्शनल नहीं है, क्या आपस में समान नहीं है। जब आपस में जब प्रोपोर्शनल है यानी R1 और R3 क्या है जब समान है तब उसका डिटर्मिनेंट क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा मेरे भाई। ठीक है, ये है मेरे भाई 7th है आपका प्रॉपर्टी, ये आपको ध्यान में लेकर चलना है। अगर आप ध्यान में लेकर चलते हैं तो डिटर्मिनेंट आपका बहुत ही आसान पड़ेगा मेरे भाई। ठीक है, आज बार हम इतना ही रहने देते हैं। पिछला वीडियो अगला वीडियो में हम लोग जानेंगे इसका साइन स्कीम क्या है और साइन स्कीम के हेल्प से बहुत सारे हम लोग एग्जाम्पल लेंगे और एग्जाम्पल से लेकर उसके बाद हम लोग चलेंगे चैप्टर की ओर चलेंगे मेरे भाई। ठीक है, उम्मीद है कि समझ में आया होगा और आगे भी समझ में आएगा है मेरे भाई, क्योंकि जो भी कंसेप्ट है वो बिल्कुल कंसेप्ट भी कंटेंट भी और क्वालिटी भी तीनों एक साथ ही हैं मेरे भाई। ठीक है, मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में, आज भर इतना ही।